Hello students, this is RS Gaur before you from English channel English Guru RS Gaur. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to tell you a story about a scientist. The name of the story is Footprints Without Feet. This story is in 10th class and it will be asked in board exam also. So in this story there is a scientist. His name is Griffin. And this scientist wants to be invisible and he wants to do surprise. So he does practical in his lab. तो वो लैब में प्रैक्टिकल करता है और वो चाहता है कि ऐसा कोई ड्रग बना ले, ऐसी कोई दवाई बना ले जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए, इनविजिबल हो जाए। और एक दिन उसको ऐसी सफलता मिल जाती है, उस ड्रग को वो क्या करता है, खुद ही पर आजमा लेता है, खुद ही उसको पी के देखता है और उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, शीट ऑफ ग्लास की तरह से हो जाती है, जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास। और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है, जिस पार्ट से वो कपड़े उतारता है वो पार्ट उसका इनविजिबल हो जाता है। तो उसको बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ी खुशी होती है उसको। उसका जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो उसकी एक्टिविटीज को देख के उससे परेशान रहता है, क्योंकि कुछ उसकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, इस कारण से वो सोच रहा था कि उससे खाली करवा दूं मकान को। तो उसका एक दिन झगड़ा हो जाता है ग्रिफिन साइंटिस्ट से और वो उसको घर से बाहर निकलने के लिए, अपना सामान ले जाने के लिए, पैकअप करने के लिए बोल देता है कि आप सामान यहाँ से ले जाओ, अपना जहां भी आपको रहना है, आप मेरा मकान खाली कर दीजिए। ग्रिफिन साइंटिस्ट है, वो भी एक सेंट्रिक टाइप का पर्सन था, गुस्सैल स्वभाव का था, हॉट टेम्पर्ड था। तो वो उससे झगड़ा कर लेता है और उसके घर को ऐसे झगड़े में आग लगा देता है। ही सेट फायर द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड और वहां से वो भाग जाता है। तो जब वो सीढ़ियों से उतर के आ रहा था नीचे, तभी उसको दो लड़के देखते हैं और ये स्टोरी लंदन की है। तो और ये मिड विंटर सीजन का टाइम है, सर्दियों का समय है। तो वो क्या करता है, वहां से बचने के लिए वो क्या करता है, कपड़े उतारना स्टार्ट करता है और भागता जाता है, कपड़े उतार के फेंकता जाता है और धीरे धीरे वो इनविजिबल हो जाता है। जब स्टेप्स पे वो आ रहा होता है, तभी उसको दो लड़के मिल जाते हैं और दो लड़के उसको देखते हैं कि उसके किसी के जो पैर हैं, फुटप्रिंट्स हैं, वो सीढ़ियों पर, स्टेप्स पर बनते जा रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे की तरफ बनते जा रहे हैं, कोई जा रहा है नीचे की तरफ। तो लड़के उसको फॉलो करते हैं। कुछ समय तक तो उसके फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसको डिसअपियर हो जाते हैं, फुटप्रिंट्स बनना बंद हो जाते हैं। तो लड़के भी खड़े रह जाते हैं और वहां से वो बच निकलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड विंटर का टाइम था, सर्दी का समय था। तो आप सोच रहा था कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कपड़े उतार के फेंक दिए, सर्दी लग रही थी, ह्यूमन बॉडी तो सर्दी तो लगेगी। तो वो सोचता है कि अब दिन भर उसको हो गया घूमते घूमते इधर उधर, बट उसको ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास क्लॉथ थे। तो अब सोच रहा था, सर्दी लग रही थी, उसको रेस्ट करने के लिए भी कहीं प्लेस चाहिए था। तो एक लंदन स्टोर था, बिग लंदन स्टोर था लंदन में। तो उसमें जाके वो एंट्री कर जाता है और क्लोजिंग टाइम पर उसमें घुसता है। और उस क्लोजिंग टाइम पर एंट्री करने के बाद में जब उसके शटर्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले तो वो खाता पीता है, क्योंकि दिन भर से भूखा था। किचन में मीट वगैरह कुछ बनी हुई रखी थी तो उसको खा लेता है, कॉफी बना के पी लेता है, चाय कॉफी जो भी उसको मिलता है। और बाकी जो भी राशन वगैरह जो स्टोर में वहां पर था, उसमें से बिस्किट वगैरह जो भी उसको खाना होता है वो खा लेता है, भरपेट भोजन कर लेता है अच्छे से। कपड़े पहनना स्टार्ट करता है, जो भी पैकिंग में कपड़े थे उनको फाड़ देता है सबको और पैकिंग निकाल के और कपड़े पहन लेता है। हेट लगा लेता है, वो सारे कपड़े अपने सब पहन लेता है, गर्म कपड़े पहन लेता है, रजाई और जूते उते पहन के रजाई के ढेर में जो पड़ी थी रजाइयां, उसके ऊपर से अपने ऊपर रजाई डाल लेता है और सो जाता है। लेकिन वो उससे मिस्टेक हो जाती है कि सुबह वो लेट तक सोता रहता है। उसके जो वर्कर्स थे, कर्मचारी लोग थे, वो दो तीन लोग स्टोर में ओपन करने के लिए उसको आ जाते हैं और स्टोर खोलने लग जाते हैं। तो उसको आवाज आती है कि कोई खोल रहा है स्टोर, और वो उसके अंदर ही था। तो वो सोचता है कि अब ये मुझे देख लेंगे, तो उसे खड़े होकर और भागने की कोशिश करता है। तो उसके पीछे ये लोग पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए और चिल्लाते हैं, चोर चोर, थीफ थीफ, ऐसे चिल्लाते हैं। और वो भागता है वहां से और वो कपड़े उतारता जाता है। तो बॉडी पार्ट, जो जो कपड़े उतारता जाता है, उसका बॉडी पार्ट इनविजिबल होता चला जाता है। और जैसे तैसे वहां से वो जान बचा के भागता है और अल्टीमेटली वो सारे कपड़े उतार देता है,
वंस अगेन ही बिकम्स इनविजिबल, और फिर से वो एक बार इनविजिबल हो जाता है। अब फिर से वो क्लॉथलेस हो जाता है, विदाउट क्लॉथ हो जाता है, ना उसके पास शूज है ना क्लॉथ्स है, कुछ भी नहीं है। फिर से उसकी बॉडी नेक्ड हो जाती है, फिर घूमता रहता है इधर उधर। वो सोचता है कि अगर क्राउडेड प्लेस पर रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहेंगे, तो इसी प्रकार की समस्याएं आएंगी, लोग कंप्लेंट करेंगे मेरे खिलाफ, पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस भी मुझे ढूंढेगी, लोग भी मुझे पकड़ना चाहेंगे। क्योंकि अब वो पर्सन पहले नियम कानून को फॉलो करता रहा होगा, बट अब वो क्या कर रहा था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहा था। उसका इनफैक्ट ही वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट नाउ ही वाज ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉस। ही बिकेम इनडिसिप्लिन्ड। अब वो इनडिसिप्लिन्ड हो गया था, उसका मिसयूज करना चाह रहा था, और उसकी मजबूरी भी थी। तो अब वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मुझे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए, और मैं अपने पूरे फेस को, सारी चीजों को मैं कवर कर लूं। तो एक थिएट्रिकल कंपनी का जो सामान जहां मिलता था, इसका स्टॉक मार्केट था थिएट्रिकल कंपनी का, तो वहां पर वो जाता है उस, और ऐसी एक वहां पर शॉप ढूंढ लेता है जो जिसमें एंट्री करना इजी था, और उसमें एंटर कर जाता है। और जो फर्स्ट फ्लोर पर उसके सीढ़ियों से ऊपर जाके, क्योंकि नेकेड था तो उसको, जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसका मालिक है, वो उसको देख नहीं पाता, और वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वहां से ड्रेसअप होके पूरा विस्कर्स, दाढ़ी मूछ वगैरह सब कुछ लगा लेता है, शेक लगा लेता है, और फॉल्स नोज भी लगा लेता है, बैंडेज लगा लेता है फॉरहेड पर, माथे पर ऐसे, और एक हैट लगा लेता है जिसकी जो ब्रिम्ड रिंग रिंग टाइप की उसकी थी ऐसी, जो हॉर्स राइडिंग में लोग लगा रहते हैं, उस तरह की ऐसी हेड लगा लेता है, इंग्लिश मैन की तरह से। और सारी ड्रेस पहन लेता है, कोट पहन लेता है, ऊपर से शूज वगैरह, पूरा एकदम कवर बॉडी को कर लेता है। तब उसकी बॉडी पूरी दिखाई दे रही थी। अब वो वहां से उतर के आता है फर्स्ट फ्लोर से, और देखता है कि शॉपकीपर बैठा हुआ है, वो उसको देख नहीं पाए, पीछे से जाके उसके सिर में मारता है। तो वो उस टाइम पर फेंट हो जाता है, जो शॉपकीपर है, उसके जो पैसे ड्रॉअर वगैरह में, फेंट मीन्स बेहोश हो जाता है, ड्रॉअर में जो पैसे वैसे उसके कुछ थे, वो पैसे ड्रॉअर में से निकाल के और वहां से निकल जाता है। अब वो सोचता है कि यहाँ पर मैं रहूंगा तो मेरे खिलाफ लोग कंप्लेंट करेंगे, मुझे पकड़ना चाहेंगे, पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, मैं जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे कुछ क्राइम इस तरह के हो रहे थे, वो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ रहा था। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से एक आइसोलेटेड प्लेस पर चला जाऊं। तो आइपिंग विलेज के लिए, एक विलेज था आइपिंग विलेज, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस था, वहां के लिए वो चला जाता है ट्रेन पकड़ के, और आइपिंग विलेज पहुंच जाता है। और वहां पर एक इन में पहुंचता है, इन मीस होटल में पहुंचता है। वो होटल मिसेस हॉल का था, मिस्टर एंड मिसेस हॉल का। तो वहां पर मिसेस हॉल से उस संबंध में रूम किराए से लेने के लिए, रेंट पर लेने के लिए वो बातचीत करता है, बट वो कम ही बात करता है, और बता देता है कि मेरे मतलब एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरे फेस में प्रॉब्लम है, तो मैंने बैंडेज वगैरह इसमें लगा रखी है, और मुझे ज़्यादा बात बात करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने साइंटिफिक लैब में अपनी साइंस लैब में काम करता हूँ, और मैं कुछ नया इन्वेंशन डिस्कवरी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे 2 रूम सेट चाहिए। तो 2 रूम का सेट मिसेज वालों उसको दिखा देती है, और सोचती है कि यहाँ पर इस सीजन में कोई नहीं आता, क्योंकि विंटर सीजन में वहाँ कोई जाता नहीं था, क्योंकि बिटर कोल्ड रहती है, इस कारण से टूरिस्ट लोग आते नहीं थे। तो उस टाइम पर उनको एक चांस था कि कोई गेस्ट आ गया और वो पैसे दे रहा है उनको, तो कुछ इनकम भी हो जाएगी, तो वो उस लालच में आ जाती है, और उसको रेंट पर रूम दे देती है। वो एडवांस में किराया दे देता है, उसमें रहने लग जाता है। जब फिर उसकी जो एक्टिविटीज हैं, सीक्रेट टाइप की एक्टिविटीज हैं, उसका बाहर आना जाना कुछ ज्यादा नहीं था, बट कमरे में कुछ ना कुछ इस तरह का करता रहता था। तो एक दिन क्या है, मिसेज हॉल रूम रेंट मांगने के लिए जाती है, महीना कंप्लीट होने को हो जाता है, तो उसे बोलती है कि नेक्स्ट मंथ का रेंट चाहिए, किराया चाहिए मुझे। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास रेडी कैश नहीं है, आपको मैं रेंट पे कर दूंगा जैसे ही आ जाएगा, अभी मेरा एक चेक आने वाला है, उसको मैं कैश करा के आपको दे दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वो सोचने लगता है कि कहीं से कुछ पैसे की जुगाड़ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। वो क्या करता है, एक पड़ोस में नेबर में उनके एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ रहती थी, तो उनके घर में वो चला जाता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और जाके उनके जो स्टडी रूम था उनका, रिलीजियस बुक्स जिसमें वो पढ़ा करते थे, उसमें जाके ड्रॉअर में जो उनके पैसे रखे थे उसमें से वो निकाल लेता है, ड्रॉअर को खींचता है, कुछ आवाज आती है उसमें, तो क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेकअप, वो दोनों जाग जाते हैं, और
वो जाते हैं, पोकर लेके जाते हैं, एक स्टिक रहती है, डंडा रहता है, गेम पोकर रहता है उसकी स्टिक, उसको लेके जाते हैं। तो दबे पांव जाते हैं, एकदम साइलेंट स्टेप्स, नीचे उतर के जाते हैं, वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे, और जाके एकदम डोर को पुश करते हैं और बोलते हैं सरेंडर, वो स्टिक को दिखाते हुए। उसमें वहां पर कोई नहीं रहता है, इधर उधर देखते हैं, गेट के पीछे पर्दे के पीछे, कर्टेन्स के पीछे, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन डाउट होता है उनको कि कोई तो था, आवाज तो आ रही थी। बट ड्रॉअर को वो खोल देखते हैं कि ड्रॉअर खुला हुआ है, उसमें उनके जो कॉइन्स थे, जो रुपीस थे, उसमें मनी जो रखा हुआ था, वो सारा उसमें से चोरी हो गया है। तो 100% उनको ये तो था कि चोरी तो हो गई है, बट वो पर्सन गया कहाँ, ये उनको सरप्राइज था सबसे ज्यादा। इसकी बात दिन भर चलती रहती है, वो वहां से चला जाता है। तभी कुछ समय बाद मिसेस हॉल फिर से जाती है उनके रूम में, उसको बोलने के लिए पैसे के बारे में। वो सेकंड डे मॉर्निंग की बात थी। तो जाती है फिर से, तो वहां देखती है उसका डोर ओपन है। डोर वैसे कभी ओपन नहीं रहता था, बंद रहता था। उसने मना मना कर रखा था कि मेरे जब भी दरवाजा मेरा बंद है तो कोई नहीं आएगा, और जब भी आओगे तो विदाउट परमिशन के उसमें एंट्री नहीं करना है। ये लोग जाते हैं तो देखते हैं उसमें कोई नहीं है, तो ये लोग एंट्री कर जाते हैं, मिसेज हॉल एंड मिस्टर हॉल। ये दोनों उसमें सर्च करते हैं रूम में कि क्या है, वो देख लेते हैं कि कोई नहीं है यहाँ पर। बिस्तर को देखते हैं, वो कोल्ड था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ समय से कोई है नहीं इस बिस्तर पर। और हेड वगैरह सब कुछ, सारा सामान जो कपड़े पड़े वो पहने रहता था, सब बैंडेज वगैरह सब वहां पर इधर उधर पड़ी थी सब। तभी क्या होता है, जो वो चोरी करके वहां से आ जाता है खिलजी मैन के यहाँ से, और वो रूम में जैसे एंट्री करता है तो हेड उछल के और मिसेस हॉल के फेस में लगती है आके, वो उछाल के वो फेस में मार देता है। तो मिसेस हॉल को लगता है कि क्या हो गया, इसमें कोई आत्मा वगैरह प्रवेश कर गई क्या, हेड मेरे फेस पे कैसे लगी, ये तो वहां पड़ी थी। तभी चेयर मूव करने लग जाती है, चेयर आके मिसेस हॉल के मिस्टर हॉल के पैरों में आके पड़ती है, एकदम वो पुश कर देता है एकदम जोर से। तो दोनों के पैर में लग जाती है। वो सोचते हैं कि शायद इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कोई आत्मा वगैरह कुछ आ गई है, ये मतलब ये पर्सन ठीक नहीं है, कुछ ब्लैक मैजिक करता है, ये विच क्राफ्ट है, ऐसा उनको फील होता है, ऐसा लगता है। और तभी क्या है, चेयर से उनको घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा, तो चेयर से उनको पीछे से पुश पड़ता है, धक्का पड़ता है, तो बाहर निकल जाते हैं। और एकदम दरवाजा बंद हो जाता है। सीढ़ियों पर जैसे हाँफते हाँफते सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, उनको हिस्टेरिक्स की तरह से, जैसे जो रहता है ना मिर्गी टाइप के, जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं, वो चीज उनको मिसेस हॉल को होने लग जाती है, घबरा जाती है बहुत ज्यादा। फिर ये सोचने लग जाती है शायद कि मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी जो एक्सपायर हो गई है, कहीं उसकी आत्मा तो इसमें प्रवेश नहीं कर गई चेयर में कहीं। इस तरह की कुछ बातें चल रही होती हैं फिर। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा आता है, जब उनको पता लगता है दिन भर की जो बातें रहती है, क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी हो गई, ये सारा सब कुछ, सब डाउट करने लग जाते हैं, इनके यहाँ जो रेंट से रहता है उसने ही कुछ किया है। तो वो सोचती है कि ये तो मतलब हमें फंसवा देगा। तो मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल फिर से जाते हैं, तो दरवाजा उसका बंद रहता है, और उस टाइम पर वो था नहीं। तो दरवाजा नॉक करते हैं, तो फिर उससे बातचीत होती है, उसको बोलते हैं कि अभी दरवाजा इसमें ये बंद कैसे हो गया पीछे से एकदम हमारे, और इसमें दरवाजा जब बंद था तो इसके अंदर आप एंट्री कैसे कर गए, ऐसे क्वेश्चन वो करती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं रियलिटी आपको बता ही देता हूँ। वो हॉट टेम्पर था ना, तो इस कारण से गुस्से में फिर से आ जाता है, और वो क्या करता है, अपने फेस से बैंडेज वगैरह, हेड वगैरह सब हटा देता है, तो विदाउट हेड हो जाता है। तो वो घबरा जाते, डर जाते, सोचते हैं कि ये तो भूत है कुछ, मतलब कोई आत्मा है इसके अंदर। तो कोई उस सब लोग आ जाते हैं आस पड़ोस से, क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वो आ जाते हैं, और बाकी लोग और भी आ जाते हैं। कोई वहां का जो कांस्टेबल था उसको, मिस्टर जैफर, कोई फोन कर देता है उनको। तो मिस्टर जॉफर जैफर एक वारंट लेके उसका, इस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वहां से आते हैं। वो देखते हैं कि एक हेडलेस पर्सन है और उसको मुझे अरेस्ट करना है। वो भी देख लेते हैं आके हेडलेस पर्सन खड़ा हुआ बहस कर रहा है लोगों से। तो सोचते हैं अल्टीमेटली कि मैं वारंट लेके आया हूँ तो मैं इसको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, मैं अपनी ड्यूटी तो करूंगा। तो स्ट्रगल होने लगता है, लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। वो धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतार देता है, उतारता जाता है, इनविजिबल होता जाता है, लोगों में घुसे लाल घुसे इधर उधर चलाता रहता है। मिस्टर जैफर को भी पीट पाट देता है वो। और जब सारे अल्टीमेटली सारे कपड़े वो उतार देता है, मिस्टर जैफर सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन को कैसे अरेस्ट करूं, दिखाई नहीं दे रहा है। और मिस्टर जैफर अल्टीमेटली पूरा प्रयास करते हैं उसको पकड़ने का। तो मिस्टर जैफर को जोर से सिर में मार देता है। मिस्टर जैफर फेंट हो जाते, बेहोश हो जाते, पड़े रह जाते हैं। और वंस अगेन he became invisible. In this way the story ends, and ये स्टोरी जो है एक इनविजुअल पर्सन के बारे में है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, शायद इसी को देख के वो मूवी बनाई गई है। तो ये सब कुछ इस स्टोरी में था। आपको स्टोरी अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।